Hello everyone. In this video, we are going to understand metric space. So, what is metric space? Let's see. Let x be a non-empty set. dxy is called distance और metric function if ये अगर 5 कंडीशन फॉलो करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? metric function बोलेंगे या फिर distance बोलेंगे. कब बोलेंगे? जब ये 5 कंडीशन फॉलो करेगा. उससे पहले हम देखेंगे एक्स वाई किस में बिलोंग करेगा. हमारा एक्स में बिलोंग करेगा. और एक्स बाय डिस्टेंस एक्स वाई किस तरीके से होना चाहिए? एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू आर होना चाहिए. यहाँ पे जो हमारा एक्स क्रॉस एस होगा वो क्या होगा? हमारा ये जो एक्स क्रॉस एक्स है ये होगा हमारा डोमेन. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डोमेन. और ये क्या हो जाएगा? हमारा कोडोमेन हो जाएगा. अब यहाँ पे ये जो कोडोमेन हो गया, यहाँ पे ये जो एक्स क्रॉस एक्स है, ये जो एक्स है इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे. कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे इसको हम. और यहाँ पे अब हम ये हो जाएगा, इसको हम ये ऑर्डर सेट भी होता है, पेयर्ड ऑर्डर सेट भी होता है. उसके बाद में हम 5 कंडीशंस को देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं. तो सबसे पहले है डी एक्स वाई क्या होना चाहिए? या तो जीरो सी के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए. सेकंड कंडीशन है अगर ये जीरो की इक्वल है देन एक्स इज इक्वल टू वाई होगा. लाइक एक पॉइंट है एक्स है, ये वाई है, यहाँ इनके बीच में जीरो कब होगा? जब एक्स भी यहीं पे हो वाई भी यहीं पे हो. तो डिस्टेंस क्या, तभी एक्स इक्वल टू वाई तो ही हो जाएगा यहाँ पे. अगर वाई यहाँ पे है तो डिस्टेंस होगी बीच में, तो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा. देन फोर्थ कंडीशन ऊपर नीचे हो गया. ये फोर्थ कंडीशन, ये हमारी थर्ड कंडीशन को देखते हैं हम. डी एक्स वाई इज इक्वल टू होना चाहिए डी वाई एक्स. लाइक इनका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर हम एक्स से लेके मान लीजिए वाई तक डिस्टेंस देख रहे हैं तो वाई से लेके एक्स तक का डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा, चेंज तो होगा नहीं. देन फोर्थ कंडीशन है हमारी डी एक्स वाई इज लेसर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. ये ट्रायंगुलर लॉ है, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा. जैसे क्या होता है कि अगर हम देखें ये हमारा ट्रायंगुलर है, इस तरीके का ये ट्रायंगुलर है हमारा. यहाँ पे ये हमने मान लिया एक्स, ये मान लिया वाई, ये मान लिया जेड. ठीक है, तो अगर हम इसका डिस्टेंस देखेंगे ये हो जाएगा हमारा डी एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा डी जेड वाई, और ये हमारा हो जाएगा डी एक्स जेड. तो इसका अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इसकी इक्वल तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा. तो यही प्रॉपर्टी हमें बताई गई है. यहाँ पे देखिए ये क्या होगा? लेसर होगा. डी एक्स वाई क्या हो जाएगा? लेसर हो जाएगा इन दोनों के डिस्टेंस. उसके बाद में हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की. एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई बट स्टिल डी एक्स वाई इज लेसर एंड ग्रेटर देन ज़ीरो. ठीक है, एक्स वाई के बराबर नहीं है फिर भी क्या हो जाएगा? अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा या फिर इसके इक्वल जीरो होगा. अब इसको हम, अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलोज देन इट इज़ स्यूडोमेट्रिक. अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, बाकी ये 4 प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्यूडोमेट्रिक स्पेस. यहाँ पे जो एक्स, अगर एक्स के साथ में हम डी भी रख देते हैं तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक स्पेस.